राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो पे आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रती कथा और भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बने रहे। पुत्रदा एकादशी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और उनकी समृद्धि की आशीर्वाद मिलती है और ये व्रती उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो संतान सुख की इच्छा रखती है। संतान सुख की कामना वाले दंपति इस व्रत को जरूर रखें। अगर आप पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि देखना चाहते हैं तो उसके वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो देखिए, व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और हाथ में तिल और फूल ले लेंगे। उसके बाद हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, क्योंकि कोई भी व्रती कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। चलिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी, हे भगवान, आपने पौष कृष्णा एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत की क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रती करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन सा देवता का पूजन किया जाता है। कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को रखना चाहिए। इस चार और आचार संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रती के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है और इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान और लक्ष्मीमान होता है। तो इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रापति नामक एक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेवा था। वो निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितरों भी रो रो कर पिंडो लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडो देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतुष्ट नहीं होता था। वो सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडो दान करेगा। बिना पुत्रों को पितरों और देवताओं का शरण में कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधार जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसे ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्ष को देखने लगा। उसने देखा वन में मेघ, ब्राग, सुअर, सिंह, बांदर, श्राप आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथियानी के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्ध अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के सोच विचार को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की प्यास में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा शुभ सुगंध समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि ने कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा ने कहने लगा कि महाराज, मेरा भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रती करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका
पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भधारण किया और 9वां महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, तेजस्वी और पूजा पालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। और इस प्रकार हमारे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हो जाती है। व्रत कथा सुनने के बाद हाथ में जो तिल और फूल लिए थे हम गणेश जी के चरण पे और भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण पे समर्पित कर देंगे और थोड़ा सा हम लोटे में भी डाल लेंगे और जो जल के लोटे हैं हम बाद में सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आज के पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।